हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। जो कि रीजनिंग के अंदर कैलेंडर है वो आपको मैं अपने हिसाब से 10 मिनट के अंदर ट्रिक के साथ में आपको समझा देता हूँ। तो चलते हैं कैलेंडर देखते हैं कैलेंडर के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको एक उसका सूत्र है वो तो रटना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए वो सूत्र कौन सा है। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि आज डेट कितनी हो गई, आज डेट है 1 अगस्त 2021 है। तो सबसे पहले देख लीजिए तिथि कोड होगा यहाँ पे, तिथि कोड प्लस वर्ष कोड, फिर माह कोड, फिर शताब्दी कोड, फिर लीप वर्ष बटे 7। यह सूत्र है। आप इन सूत्र से हिसाब से मैं आपको बताता हूँ आप किस प्रकार से, जो कि ट्रिक के साथ में कम समय के अंदर आप जो कि वार निकालना चाहते हैं जिस भी समय का, जैसे कि माना कि 1950 का है, 1962 का है, कोई भी समय हो, आप वार निकाल सकते हैं इन सूत्र से। तो चलते हैं देखते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको तिथि कोड लिखना है। तिथि क्या है, तो तिथि है 1। तो सबसे पहले 1 लिखना है। फिर प्लस वर्ष, वर्ष कितना है 21। तो सबसे पहले ये 21 वर्ष लिखना है, ये तो सेम लिखना है। फिर बाद में आपको माह कोड और शताब्दी कोड ये सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। और लीप वर्ष है जो कि 21 के अंदर 4 का भाग दें, जो कि पूरा लीप वर्ष आ जाएगा। जो कि लीप वर्ष कितना है, ये 5 हो गया। तो बाकी बचे हुए माह कोड और शताब्दी कोड है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो ये आपको मैं बताता हूँ। जो कि आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए, एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। तो आपको क्या करना है, इनका कोड क्या होता है और इनका कोड क्या होता है। तो देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि इनका कोड क्या होता है। तो देख लीजिए कि जो भी जनवरी फरवरी मार्च जो भी इनका माह का कोड होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ध्यान रखिए कि 12 की स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, ऐसे ये शून्य हो गया। फिर 5 की स्क्वायर, फिर शून्य, फिर 6 की स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, ये 12 की स्क्वायर है, इनके अंदर 2 जोड़ देना है। तो ये 146 हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, इनको खोल कर लिखना है। 12 की स्क्वायर कितनी होती है, 144। 144, फिर 0 25, 0 36 और फिर 146 लिख दिया। ये किनका कोड हो गया, ये कोड आप देख रहे हैं, ये कोड हो गया सामान्य वर्ष का। आपको लीप वर्ष कोड निकालने के लिए सिर्फ इन 2 अंकों का ध्यान रखना है। इनमें से एक माइनस कर दीजिए, जो कि एक इनमें से माइनस करने पर आपको 0 बचेगा और इनमें से माइनस करने पर आपको 3 मिलेंगे। तो 3 मिलने पर आपको ये कोड चेंज करना होगा लीप वर्ष के लिए, बाकी तो ये सेम ही रहेंगे। तो सबसे पहले ये आपको ये आगे वाला कोड है, ये सेम ही लिखने हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ। अब क्या करना है आपको, ये देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो देख लीजिए, आप लीप वर्ष आप सीखे ही होंगे कि लीप वर्ष क्या होता है। तो लीप वर्ष वह होता है जो कि जैसे 2021 है, जो कि 2020 होता तो ये लीप वर्ष होता। जो कि 4 का पूरा भाग चला जाए वो वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। और इनके अंदर से 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, शेष पल एक रह जाता है, तो ये सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष के अंदर मैंने आपको यह बता दिया। अब आपको क्या करना, माह कोड और शताब्दी कोड। तो माह कोड तो आप लिख सकते हैं कि अब कौन सा महीना चल रहा है, तो अगस्त चल रहा है, 8वां महीना। तो देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। जो कि आपको इतना जनवरी और फरवरी का ही लीप वर्ष, जो कि लीप वर्ष के अंदर ही ये काम आने वाला है, बाकी तो ये सेम कोड है। तो देख लीजिए, इनसे गिनकर आप अगस्त का कोड निकालना चाहते हैं या फिर इनसे, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अगस्त का कोड हो गया 3। तो देख लीजिए यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 हो गया प्लस में। अब क्या बचा, अब बचा शताब्दी कोड। अब शताब्दी कोड के अंदर आपको क्या करना है, शताब्दी कोड के अंदर जैसे कि शताब्दी कोड निकालना है। शताब्दी कोड वह होती कि अब कौन सी शताब्दी चल रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कि ये 2000 चल रहा है, तो 2000 जो कि ऐसे ही लिखना है,
फिर लिखने पर आपको क्या करना है, ये 400 का भाग देना है। भाग देने पर आपको ये मैं आपको बता देता हूँ इनसे क्या प्राप्त होगा, वो शताब्दी कोड प्राप्त होगा। वो कैसे होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलो ये पहले मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद में आपको क्या करना है, शताब्दी कोड निकालना है। शताब्दी कोड निकालने के लिए आपको सबसे पहले इनका भाग दे दिया, 400 का भाग। 400 का भाग देने पर आपको विशेष फल प्राप्त होते हैं। जैसे 0 प्राप्त हो गया, जैसे 100 प्राप्त हो गया, फिर ये 200 हो गए, ये 300 हो गए। तो आपको ये 4 शेष फल मिलेंगे। यदि 400 होता तो पूरा ही भाग चला जाता, इसलिए ये शेष फल बचने वाले या तो 0 बचेगा, या 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300, जो भी बचने वाले हैं। तो आप क्या करना है, सबसे पहले इनका ऐसे कर देना, एक सारणी बना लेना। फिर आपको 0 शेष फल प्राप्त होता है तो आपको एक संख्या ध्यान रखनी, 6420। यदि 0 शेष फल प्राप्त होता है तो उनका कोड होगा, शताब्दी कोड वो होगा 100। और 100 प्राप्त होता है तो आपको कोड क्या लिखना है, 4। और 200 यदि शेष फल मिलता है तो आपको 2 लिखना होगा। और 300 शेष फल बचता है तो आपको 0 ही लिखना होगा। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, तो ये इतना तो हो गया। आप तिथि कोड लिख दीजिए। पहले सबसे पहले ये तिथि हो गई, आज 1 तारीख हो गई। फिर कितने हैं, वर्ष कोड लिख दीजिए। और माह कोड लिख दीजिए, जो कि माह कोड कितना है आपको मैंने बताया था, जो कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। माह कोड 144 037 025 037 146। ये लिखने पर आपको क्या होगा, ये माह कोड मिल जाएगा। माह कोड मिलने के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त आपको क्या लिखना है, 3। ये अगस्त का कोड हो गया, जो कि माह कोड है। और आपको क्या करना है, शताब्दी कोड लिखना। शताब्दी कोड यानी शताब्दी कोड आपको मैंने बताया था, जो कि ये 400 का भाग देने पर 0 शेष फल रहेंगे। 0 शेष फल रहेंगे तो आपको क्या लिखना है, 100 लिखना है। और फिर बाद में आपको क्या करना है, 100 लिखने के बाद में आपको लीप वर्ष निकालने। लीप वर्ष आप निकाल सकते हैं, जो कि 21 के अंदर 4 का भाग देके जो कि 5 प्राप्त होगा। ये 5 प्राप्त हो गए। फिर आपको क्या करना है, 7 का भाग दे देना है। तो देख लीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, फिर 7 का भाग दे दीजिए। तो 1 और 21 22 22 और 3 25 25 31 31 5 ये हो गए 37। ये 37/7 हो गए। 37/7 का या 7 पंजे 35। अब शेष फल रह गया 1। तो आपको क्या करना है, यदि शेष फल 0 प्राप्त होता है तो आपको वहाँ पे शनिवार आएगा। यदि 1 प्राप्त होता है तो आपको वहाँ पे रविवार आएगा। तो देख लीजिए आपको कौन सा कोड प्राप्त, सॉरी सर, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको शेष फल मिला है जो कि 1 मिला है। 1 मिलने पर आपका जो कि आज वार होगा वो रविवार होगा। तो देख लीजिए जी दोस्तों, धन्यवाद। आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए जी दोस्तों।